देखिए, आज मैं आपको ना चंद एक बातें अपनी किताब तीसरा जन्म से बताऊंगा और उसमें एक चैप्टर है माई कन्विक्शंस। मैंने उसमें मैं जिस तरह महसूस करता हूँ उस तरह लिखा है। मसलन मैंने उसमें लिखा है कि मैं गाड़ी चलाते हुए सड़क के ऊपर अक्सर देखता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से आगे निकल जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे होते हैं और वो करते क्या हैं कि अगर कोई आपसे आगे निकल गया तो आप फिर पूरी कोशिश करेंगे कि ओए ये मुझसे आगे निकल गया, मैं इससे आगे निकलूँगा, और आप गाड़ी भगाते हुए आगे निकल जाते हैं। मैं अब ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे पता होता है कि अगले इशारे पे हम फिर एक साथ होंगे। तो मैं उस आदमी की हिमाकत की सज़ा अपने आप को क्यों दूँ। इसी तरह मैं ये देखता हूँ कि बाज़ औक़ात जब फ्रूट ख़रीदना हो तो मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ और मैं फ्रूट वाले से कहता हूँ कि यार ये 2 4 6 चीज़ें डाल दो। मैं उससे रेट्स नहीं पूछता और मैं उसे ये भी नहीं कहता कि नहीं ये अच्छा है, ये मैं उसे कहता हूँ यार अपनी पसंद का मुझे डाल दो। अब मुझे पता होता है कि ये रेट्स भी ज़्यादा लगाएगा, बाज़ औक़ात तोलेगा भी कम, जब बाज़ औक़ात इतना अच्छा फ्रूट भी नहीं डालेगा। लेकिन ये सौदा कभी कभी मैं जानबूझ के करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा दिन लोग इससे बहस कर कर के इसका दिमाग खाते होंगे और कभी ये बेवकूफ़ बना देता होगा उनको और कभी वो इसको बेवकूफ़ बना लेते होंगे। तो चलो आज मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ, तो ये दिल ही दिल में खुश हो जाएगा और समझेगा ये जीत गया है और 4 पैसे इसने मुझसे ज़्यादा कमा लिए हैं। मुझे उसकी खुशी शायद देख के ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं समझता हूँ कि अगर मुकाबला करना हो तो ख़ुद से कमज़ोर से मुकाबला करने का क्या फ़ायदा। मुकाबला करना है तो फिर अपनी टक्कर के आदमी से मुकाबला करें। तो इस तरह अगर किसी का दिल रह जाता है तो लेट हिम विन। याद रखिएगा कि किसी कमज़ोर के सामने हारना और जानबूझ के हारना बहुत बड़ी जीत से भी बड़ी जीत होती है। इसी तरह मेरा एक और ख़ास तौर पे जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो मैं हालांकि एथलीट था, मैंने अपनी किताबों में लिखा है, एंड आई वाज अ वेरी गुड बॉक्सर ऑल्सो। आर्मी का कॉलेज था तो उसके अंदर तो था। तो उस ज़माने में मेरी एक आदत थी और वो आदत ये थी कि जब कभी मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा होता, मेरे पास उस ज़माने में मोटरसाइकिल थी, तो आगे से मैं देखता कोई मड भी कोई टक्कर तो नहीं या कोई इस किस्म का किसी और मोटरसाइकिल के साथ टकराव होने लगा है और उस मोटरसाइकिल के पीछे उसकी बहन या उसकी बीवी या उसकी माँ बैठी हुई है और मुझे ये पता भी होता था कि इसमें कसूर शायद उसका ज़्यादा है और वो अगर गुस्से से मुझे देखता या मुझ पे एक किस्म का बजाय मुझसे डरने के वो मुझ पे हावी होने की कोशिश करता तो मैं जानबूझ के डर जाया करता था। ख़ास तौर पे अगर मुझे पता हो कि उसकी बीवी पीछे बैठी हुई है, क्योंकि मेरे उस डर जाने से मैं तो छड़ा था अकेला, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना था। लेकिन उसको ये इम्प्रेशन डालने का मौका मिल जाता अपनी बीवी पे कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ। और तो अगर मेरी वजह से ये खुशी उसको मिल जाती हो तो मैं बड़ा खुशी से ये, हाँ अगर कोई अगेन टक्कर का आता और अकेला होता और उसका कसूर होता तो फिर मैं खड़ा हुआ करता था एंड आई कुड हैव ऑलवेज फॉट। तो इसलिए ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे आपकी फितरत में होनी चाहिए चीज़ें जो बड़ी रियलिस्टिक हों और इमोशनल हों। ये आपको रिलीफ देती हैं। जब आप जानबूझ के कोई तकलीफ़ उठाते हो तो याद रखिएगा आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन पैदा होती है। ये खुशी का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये आपको वो तकलीफ़ जो होती है वो आपको तकलीफ़ नहीं दे रही होती, वो तकलीफ़ आपको राहत दे रही होती है। तो इसलिए ज़िंदगी में जहाँ भी आपको मौका मिले अपने से कमज़ोर आदमी से डील करने का तो जीत जाने दिया करें उसे, जब तक कि कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको ना हो रहा हो। इसी तरह ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जिनकी अपनी
आदात होती हैं, अपने एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अपने छोटे छोटे गोल्स होते हैं, अना होती है। अना वाले लोगों के भी सामने लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको बेवकूफ़ समझ के माफ़ कर दिया करें, उन्हें जाहिल समझ के माफ़ कर दिया करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। उनका नुकसान भी तो इस कौम के किसी फ़र्द का नुकसान है ना। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड दिस इज़ फ्रॉम माई बुक तीसरा जन्म। आपको मौका मिला तो मेरी किताब ज़रूर पढ़िएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।